हेलो ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हम लोगों ने इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के इंट्रा स्टेट, दैट इज विद इन द स्टेट वाले टॉपिक की जर्नल एंट्रीज को कवर करेंगे। देखेंगे कि अगर हम लोग इंट्रा स्टेट कोई भी सेल करते हैं या इंट्रा स्टेट कोई भी परचेज करते हैं, तो उस केस में जर्नल एंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेसिक जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चर्स में कवर कर ली थी, और जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का वो हमारे प्रीवियस वीडियो से आप लोग रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और ये क्वेश्चन हमें बोलता है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ तने सेठ ब्रदर्स ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे मुझे बता दिया गया है कि दिस इज तने सेठ, कोई फर्म का नाम दिया हुआ है, एंड ही बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो दिस इज वन स्टेट, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। Assuming all the transactions have taken place within the state of Haryana, क्वेश्चन ऑलरेडी आपको स्पेसिफाई कर चुका है कि हम ये मान के चलेंगे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सेल की हुई हो चाहे परचेज की हुई हो, वो सब की सब ट्रांजैक्शंस हरियाणा स्टेट में ही हुई हैं। और assuming that GST applicable is 12%. तो बिफोर आई प्रोसीड टूवर्ड्स दिस ट्रांजैक्शन, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप लोगों को ये क्वेश्चन रीड करके समझ आ गया कि हरियाणा का हमारा वेंडर है, हरियाणा का हमारा प्रोपराइटर है, और हरियाणा में ही उसकी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्योर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। यस। और आपको ये पता है जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होती थी, मतलब जब विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शंस होती थी, उस केस में हम लोगों का जीएसटी का जो भी रेट एप्लीकेबल होता था उसके दो पार्ट्स हो जाया करते थे। एक पार्ट को हम बोलते थे सीजीएसटी और दूसरे पार्ट को हम बोलते थे एसजीएसटी। बस अब इसी चीज को हम यहाँ समझेंगे कि ये जो आपको 12% क्यूमुलेटिव दिख रहा है, ये 12% कंबाइंड अमाउंट है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6% हेयर इज माई सीजीएसटी एंड 6% हेयर इज माई एसजीएसटी। आई होप आप लोगों को इतना तो अब समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी ट्रांजैक्शंस बहुत बेसिक बेसिक ट्रांजैक्शंस है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। पुरानी वीडियो में से आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे कि किन किन चीज़ों पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है और किन किन चीज़ों के ऊपर हम परचेज अगर करते हैं तो वो परचेजेस हमारी इनपुट जीएसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पुराने वीडियो में रेफर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कुछ देखना है, रेफर करना है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास परचेज की एक ट्रांजैक्शन है, हमारे पास सेल्स की एक ट्रांजैक्शन है, कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा गया है, गुड्स रिटर्न हुए हैं, रिटर्न की ट्रांजैक्शन है, फिर जिन्होंने हमसे गुड्स खरीदे थे उन्होंने हमें रिटर्न करे हैं। तो ये तो बेसिकली मेरा हो गया परचेज रिटर्न और ये हो गया मेरा सेल्स रिटर्न। तो मेरे पास दोनों तरीके की रिटर्न्स मुझे दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। फिर मुझे बोला गया है कि कोई पेटी एक्सपेंस किया गया है, और क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, नाउ इट इज नॉट मेंशन्ड हियर कि ये बैंक से है कैश से है। तो हम लोग बेसिक अपने जनरल एंट्रीज में इस चीज को डिस्कस कर चुके थे कि ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। लीगल कंसल्टेशन फीस पेड, ठीक हो गया, अगेन ये भी कैश में होगी। रेंट पेड थ्रू चेक, स्पेसिफिकली बताया गया है चेक से पेमेंट है। प्रोपराइटर विड्रॉन गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी बात करी थी कि किन किन केसेस में हमारा जो इनपुट आईजीएसटी है या इनपुट जीएसटी है वो हमारा रिवर्सल हो जाएगा। तो वो केसेस भी यहाँ पे इस जनरल एंट्री के पोर्शन में कवर होंगे। उन्होंने कमीशन रिसीव करा है कैश में, ये उनकी कोई इनकम है, इनकम पे भी उनको जीएसटी मिला होगा, उसको ये लोग पे करेंगे। और लास्ट में मुझे बोला गया है आउटपुट जीएसटी, मतलब जितना जीएसटी मैंने कलेक्ट करा है, आउटपुट जीएसटी मतलब कलेक्टेड जीएसटी,
उसको एडजस्ट करना है इनपुट जीएसटी के साथ, और अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो उसको हम करेंगे बैलेंस जीएसटी टू बी पेड, बैलेंस जीएसटी को हम पे कर देंगे। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें मोरलेस आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगी जो हमने पुराने अपने वीडियो में रेफर करी थी। सो लेट्स बिगिन। जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राजा वर्थ ₹2 लाख। ना यहाँ पे मुझे नहीं दिया हुआ है कि मैंने कैश में परचेज करा है या क्रेडिट में है, लेकिन मुझे नाम दिया गया है जिससे मैंने परचेज करा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी क्रेडिट परचेजेस होंगी। ठीक हो गया, तो आइए इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं। 2023 जनवरी 2 माय फर्स्ट एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज मेरा कौन सा अकाउंट है आप बताइए? परचेज मेरा एक्सपेंस का अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब अगर मेरी ये नॉर्मल एंट्री होती, मतलब इसमें जीएसटी इन्वॉल्व नहीं होता, तो हम चुपचाप से करते परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट, बिकॉज राजा बिकेम माय क्रेडिटर है। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने परचेजेस तो करी है 2 लाख रुपीज की, ओके, मैं जो स्टॉक खरीद के लाई हूं उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, और राजा को मैंने कुछ ज्यादा पे करा होगा क्योंकि मुझे अभी राजा को परचेजेस के अमाउंट के अलावा और क्या देना है? जीएसटी का अमाउंट। क्योंकि ये सेल्स और सॉरी क्योंकि ये परचेजेस मेरी इंट्रास्टेट परचेजेस थी, तो जो मैं इनको राजा जी को पे करूंगी एक्स्ट्रा, वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? वो क्या होगा? मतलब तने सेठ ब्रदर्स के लिए वो क्या होगा? इनपुट। परचेजेस के टाइम पे जो भी जीएसटी आप पे करेंगे उसको आप बोलेंगे इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपकी एसेट क्रिएट हो रही है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 लाख के ऊपर ओवरऑल 12% मेरा जीएसटी है, तो यहाँ पे मैं साफ बोल सकती हूँ 24,000 विल बी माई जीएसटी, जिसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, 6% सी एंड 6% एस। तो इसका मतलब 12,000 तो हो गया मेरा सीजीएसटी का पार्ट, और 12,000 हो गया मेरा एसजीएसटी का पार्ट, और टोटल मैं राजा को कितना पे करके आई? मैं पे करके आई 2,24,000 परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि जब हम परचेजेस करते हैं, हमारे परचेज करने के टाइम पे जो भी जीएसटी हम पे करेंगे वो होगा हमारा इनपुट जीएसटी, क्योंकि उस इनपुट से मुझे फायदा मिलने वाला है, आगे जाके मिलेगा। ठीक हो गया, मैंने भले ही इसको पे करा है लेकिन ये मेरे पास आ रहा है और ये एसेट के फॉर्म में है मेरा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, बोलता है सोल्ड गुड्स टू जिगर फॉर ₹3 लाख। अगेन मुझे सिर्फ नाम दिया हुआ है इंडिविजुअल का, मुझे ये नहीं बताया गया कि ये सेल कैश में थी या क्रेडिट में थी, और नाम दिया हुआ होता है तो हम बोलते हैं ये है हमारी क्रेडिट सेल्स। 3 लाख रुपीज की हमने सेल्स करी है टू सम पर्सन, तो हम अगेन यहाँ पे एंट्री लेंगे जनवरी 3। अब जिगर क्या हो गया? जिगर हो गया हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हमारा डेटर। तो आइए अपनी एसेट क्रिएट करते हैं, जिगर अकाउंट डेबिट। सेल जब करी जाती है तो सेल के टाइम पे हम लोग करते हैं जीएसटी को कलेक्ट। तो अगर ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती, विदाउट जीएसटी के इन्वॉल्वमेंट के होती, तो हम करते जिगर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी हुई है 3 लाख रुपीज की। मैं पहले अमाउंट लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। और जिगर को जब हमने सेल करी होगी तो हम लोगों ने उससे जीएसटी कलेक्ट किया होगा, और जब भी हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो वो मेरी लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगा और किस नाम से दिखाई देता है? आउटपुट जीएसटी। लेकिन क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल्स है तो इसको लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सो बेसिकली अब मुझे जिगर से कितना अमाउंट लेना है? 3 लाख रुपीज के ऊपर मेरा 12% जीएसटी है, दैट कम्स टू बी 36,000, और इस 36,000 के अगेन दो पार्ट हो जाएंगे, 6% 6%। इसको बाइफरकेट करके हम बोलेंगे ये हो गया 18,000 और यहाँ पे भी हो गया 18,000। सो लेट्स फिल इन द अमाउंट, 18,000 18,000,
ये उसने मुझे जीएसटी के नाम का देना है, इतने रुपए का वो मुझसे सामान ले गया और टोटल अब कितने अमाउंट से डेटर बन गया है जिगर मेरे लिए, 3,36,000 से डेटर बन गया। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 3, bought कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस। यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे बोल रखा है कि ऑफिस पर्पस के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए होता तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये हमारे ऑफिस के पर्पस के लिए है, इसलिए इससे खरीदा गया, क्योंकि ये ऑफिस के ऑफिशियल यूज के लिए है। तो इस खरीद के ऊपर जो भी मैं परचेज कर रही हूँ, इसके ऊपर जो भी इनपुट जीएसटी लगेगा उसको मैं अपने क्रेडिट में यूज कर सकती हूँ। ठीक है, 50,000 का हमने प्रिंटर खरीदा है चेक से। ये है हमारी जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन। अब हमारे पास कोई एसेट आई है तो हम लिखेंगे कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, एंड बिकॉज इट इज माई परचेज, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एट द टाइम ऑफ परचेजेस वॉट एवर जीएसटी आई एम पेइंग, दैट इज माई इनपुट जीएसटी। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 50,000 का तो मेरा प्रिंटर था, बैंक से कितना पैसा जाएगा लेकिन 50,000 के ऊपर मुझे 12% जीएसटी पे करना पड़ गया, और ये 12% निकल के आता है 6,000 रुपीज, और 6,000 के अगेन दो पार्ट्स हो जाएंगे, 3,000 एंड 3,000। So 3,000 for the sake of GST, CGST and 3,000 for the sake of SGST, और टोटल अमाउंट मेरा आ जाता है 56,000 I had to pay from the bank. कंप्यूटर प्रिंटर परचेज्ड फॉर ऑफिस। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि गुड्स रिटर्न टू राजा। राजा से जो हमने यहाँ पे परचेज ली थी ना उधार में, उसमें से 20,000 का हमने सामान वापस कर दिया है। पिछली वीडियोस के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, उसमें सिंपल सी चीज ये बताई गई थी कि जब हम किसी को सामान वापस करेंगे, अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब हमने परचेज किया था तो हमने ये दो तरीके का इनपुट अपने बुक्स में रिकॉर्ड करा था। मतलब इस 24,000 के अमाउंट से मैं फायदा लेने वाली थी फ्यूचर में, अपना टैक्स कम पे करती 24,000 से, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने गुड्स कुछ वापस करे हैं, तो उन वापस किए गए अमाउंट का बराबर का जीएसटी भी मुझे वापस रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक, तो इसकी एंट्री देखते हैं। जनवरी 14 को हमने परचेज वापस कर दी, तो हम राजा को सबसे पहले राजा मेरा क्रेडिटर था 2 लाख रुपीज से, तो अब मुझे राजा को जो क्रेडिटर बनाया था उसको कम करना पड़ेगा। तो राजा अकाउंट डेबिट, राजा को रिवर्स कर रहे हैं कितने अमाउंट से, 20,000 से। लेकिन मेरा जीएसटी भी तो रिटर्न होगा, रिवर्स होगा, तो पहले हमने क्योंकि उसको अपनी एसेट बनाया था, अब उस एसेट को रिवर्स करने के लिए क्रेडिट साइड पे लेके आएंगे टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बताइए जी, 20,000 का मैंने अपना परचेज रिटर्न कर दिया था, जो सामान आया था 20,000 का अमाउंट रिटर्न हो गया था। 20,000 के ऊपर जीएसटी कितना मैंने पे करा होगा पहले, 2,400 रुपीज का जीएसटी पे करा होगा, 1,200 सीजीएसटी, 1,200 आईजीएसटी, और अब यही अमाउंट मैं वापस रिवर्स कर रही हूँ। मैं 12,000 में से 1,200 रुपए का जीएसटी वापस कर रही हूँ कि मैंने इसका फायदा फ्यूचर में नहीं लेना है। अब टोटल अमाउंट राजा को कितना कम करना है, राजा को मैं कितना कम अमाउंट पे करूंगी, राजा को मैं 2,000
22,400 रुपीज कम पे करूंगी। अब राजा मेरा 2,24,000 माइनस, नाउ राजा इज माय क्रेडिटर इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितने का? 2,24,000 का पहले था, लेकिन 2,2400, क्योंकि हम लोग वापस कर रहे हैं सामान। इस पोर्शन में परचेजेस का अमाउंट, स्टॉक का अमाउंट, और इसमें जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो जो बैलेंस बचेगा वो हम लोगों के लिए, अब राजा क्रेडिटर है, अब हम राजा को इतना अमाउंट बैलेंस पे करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जिगर फाउंड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू बी डिफेक्टिव एंड रिटर्न। हु वाज जिगर एक्चुअली? तो 15th को जिगर को मैंने क्रेडिट सेल्स करी थी, ठीक है। तो अब जिगर मुझे मेरा सामान वापस करके जा रहा है कि मैडम ये तो टूटा फूटा निकला था। यहाँ पे लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू राजा, ठीक है। जिगर वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं। 15 तारीख की जिगर की ट्रांजैक्शन है, जनवरी 15। अब जिगर को जो मैंने अपना डेटर बनाया था 3,36,000 से, तो जिगर ने कुछ सामान देखा और उसको लगा कि यार ये तो टूटा फूटा है। तो अब जिगर इज नो मोर माई डेटर विद रुपीज, कितने अमाउंट से? 10,000 रुपीज का उसने मुझे सामान वापस कर दिया। तो 10,000 रुपए से अब वो मेरा डेटर नहीं रहा। तो पहले तो डेटर को रिवर्स कर ले टू जिगर अकाउंट। ओके, डज मेक सेंस। सेल्स जो हुई थी, अब वो सेल्स भी उतने की नहीं रही, सेल्स रिटर्न के नाम से आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेल्स, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम थी, हमारे क्रेडिट साइड पे आती थी। अब सेल्स रिटर्न हमारा नुकसान हो रहा है, तो इनकम कम हो रही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसलिए ये डेबिट साइड पे आएगा। और कितने का अमाउंट रिटर्न हो रहा है? 10,000 का। ओके, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। 10,000 ही था। यस, ही रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000। सो सेल्स रिटर्न, ठीक हो गया। अब जब हमने सेल्स करी थी, तो ध्यान देंगे हम लोगों ने सेल्स के टाइम पे आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करा था, हमारी लाइबिलिटी साइड पे था। तो अब लाइबिलिटी भी कम हो रही है, तो इसीलिए हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? हम इसको लेके जाएंगे अपने डेबिट साइड पे, ठीक है। ऐसे रिवर्सल ऑफ लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी को रिवर्स करना है, तो हम लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया। अब देखते हैं 10,000 रुपीज के ऊपर 12% जो मेरा जीएसटी था वो रिवर्सल होगा। तो 12,000 comes out to be 1,200, 600 is my CGST, 600 is my SGST, उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगी। एंड द फाइनल अमाउंट जिगर इज गोइंग टू पे मी इज दैट 3,36,000 माइनस 11,200, ठीक हो गया। 11,200 से अब जिगर मेरा डेटर नहीं रहा। तो अब जो भी ये बैलेंस अमाउंट आएगा फाइनल, जब जिगर मुझे पेमेंट करेगा, वो इस बैलेंस अमाउंट की पेमेंट करेगा, वो अब 11,200 की पेमेंट नहीं करेगा। यहां तक की चीज क्लियर हो चुकी है आपको? ये ट्रांजैक्शन सारी सिंपल चल रही हैं। गुड्स रिटर्न बाय जिगर। शैल वी प्रोसीड? आई होप आप लोगों को यहां तक की सारी ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड। बैंक से नहीं लिखा हुआ, तो हम मान के चलेंगे ये कैश ट्रांजैक्शन थी। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे हम गुड्स खरीदे चाहे हम सर्विसेज लें, हम लोगों को जीएसटी पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेज। और वो जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज will be called as my input GST. That is, it is my asset in the books of accounts, right? तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ है, that will also be accounted for my input GST। इस 5,000 के ऊपर मैंने 5,000 का तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिया, लेकिन इसके ऊपर हमने कुछ
जीएसटी भी पे करा होगा जो कि हमारा है इनपुट जीएसटी। तो आइए एंट्री डालते हैं। हमारी जनवरी 17 को हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एक्सपेंस फॉर मी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कितने का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिया था? 5000 रुपीज का। उसके ऊपर हमने जो जीएसटी पे करा होगा वो हमारे लिए हो गया इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, कैसे करा था हमने ट्रांजैक्शन को पे? टू कैश अकाउंट, कैश के थ्रू करा था। नाउ लेट अस सी हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी। 5000 का 12% निकल के आता है 600 रुपीज, तो दैट मीन्स 300 एंड 300। ओके, सो ये 300 रुपए। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से किसी भी तरीके के कंफ्यूजन को हटाएंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट हमेशा पैरेलल चलेगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक हो गया? कहीं पे भी कंफ्यूजन में आप लोग इन दोनों अमाउंट को डिफर नहीं करेंगे। ठीक हो गया? सो ये हमारा टोटल अमाउंट निकल के आता है 5600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल परचेज्ड। या चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल सिंपल है। जनवरी 20 को तने ब्रदर्स ने कुछ लीगल कंसल्टेंसी ली होगी और जिस लीगल फर्म से इन्होंने कंसल्टेंसी ली होगी उसने बिल बना के दिया 10,000 रुपए का प्लस जीएसटी। यस ऑब्वियसली, भाई सर्विस ली है तो सर्विस के ऊपर भी जीएसटी पे होगा। तो आइए जीएसटी समेत लीगल कंसल्टेंसी फीस पे करते हैं। ये ट्रांजैक्शन थी जनवरी 20 की। ओह 200 नहीं, 20, ज्यादा डेट आ गई हमारे पास। इसको इरेज करेंगे, वापस पेन पे जाएंगे। यस, सो हमने लीगल कंसल्टेंसी फीस पे करी है। लीगल कंसल्टेंसी इज माय एक्सपेंस, तो हम लिखेंगे लीगल कंसल्टेशन फीस। फीस अकाउंट डेबिट टू, हमने कैसे पे करा था? हम लोगों को कुछ नहीं दिया हुआ था तो हम लोग कैश में उसको पे कर देंगे। और क्योंकि हमने पे करा है किसी को, हमने सर्विसेज परचेज करी हैं, तो अगेन इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। लीगल कंसल्टेंसी फीस कितने की थी मेरी? अगेन 10,000 रुपीज का मेरा लीगल कंसल्टेशन फीस था। 10,000 रुपीज के ऊपर हम लोगों ने 12% जीएसटी पे करना था। दैट कम्स टू बी 1200 एंड 600 विल बी द बाइफर्केशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। yeah, so we will write here as well। ये टोटल आ गया 11,200 लीगल कंसल्टेंसी फीस पेड। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है हमारी जनवरी 22 को रेंट पेड थ्रू चेक 20,000 रुपीज। अब देखो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग में, जब हम रेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि एक कोई अंकल जी हैं जिनके घर पे हम रह रहे हैं और हम उनको कैश में रेंट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन ये वाला जो रेंट है, क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, किसी फर्म की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी ऐसे जने के यहाँ रेंट पे करा है जो कि जीएसटी पे करता है, तो हम लोगों को उसको जीएसटी पे करना है। जब तक ट्रांजैक्शन में कुछ आगे बताया ना जाए, आप लोग अपने आप से अजम्पशन नहीं लेंगे कि अरे रेंट पे किस चीज का जीएसटी। ठीक हो गया? ये प्रॉपर किसी कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने रेंट पे शॉप ले रखी होगी या प्रॉपर किसी पर्सन के पास जो जीएसटी रजिस्टर्ड है उसके पास हमने रेंट पे करा है और वो हमें इनवॉइस देगा अलोंग विद जीएसटी चार्ज ऑन इट। तो 20,000 का रेंट पे हुआ है चेक के थ्रू। ठीक हो गया? सो दिस इज माय जनवरी 22 के ट्रांजैक्शन। रेंट इज माय एक्सपेंस। रेंट
अकाउंट डेबिट, दैट इज 20,000 रुपीज। ठीक हो गया। रेंट पे करा है हमने 20,000 रुपए का, और हमने इनपुट CGST डेबिट। CGST कितना है हमारा, कैलकुलेट करते हैं। इनपुट SGST कैलकुलेट करते हैं, और बैंक के थ्रू कितना जाएगा टोटल अमाउंट, वो अभी हम क्यूमुलेटिव देखते हैं। ठीक है, निकालेंगे। 20,000 के ऊपर 12% इज माय टैक्स, सो दिस कम्स आउट टू बी 2400। अगेन इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, 1200 एंड 1200, एंड क्यूमुलेटिवली आई हैव टू पे टू देम, सॉरी 1200, 1200, तो 22,400 आई एम गोइंग टू पे एज रेंट। ठीक हो गया। हालांकि रेंट का अमाउंट 20,000 ही है, ये 2400 रुपए का मुझे इनपुट मिलेगा। इज दिस क्लियर? सो हम यहाँ पे लिखेंगे पेड रेंट, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, ये आपके सामने 24 जनवरी को प्रोपराइटर ने कुछ गुड्स विड्रॉ कर लिए हैं फॉर पर्सनल यूज। तो अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही चीज को डिस्कस किया था कि अगर कुछ भी प्रोपराइटर विड्रॉ करता है, या गुड्स गिवन एज चैरिटी, या आग लग गई, या चोरी हो गई, तो वो सारा का सारा जो भी हमारा परचेजेस था, जो हमने स्टॉक को अदरवाइज यूज कर लिया, तो क्योंकि वो हमारा सेल नहीं हुआ, उसके ऊपर हमने कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करा, तो उसी सेम स्टॉक के ऊपर मैं कैसे दिया हुआ इनपुट क्लेम कर सकती हूँ? दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक, तो इसीलिए सरकार ने बोला है कि जो आप अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, या आपका स्टॉक कहीं गुम जाता है, कुछ उसका नुकसान हो जाता है, उसका प्लीज जो आपको इनपुट लेना है, जो फायदा लेना है, उसको आप रिवर्स कर दें, क्योंकि वो तो आपने सेल करा ही नहीं। ठीक, तो जनवरी 24 को 7,000 की ट्रांजैक्शन डालेंगे ड्राइंग की। ठीक है, ड्राइंग को हम लोग अपने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया। अब परचेजेस के टाइम पे हमने इनपुट क्रेडिट लिया था, तो पहले तो हम अपने जो परचेजेस है उसको कम कर लेंगे, और साइमल्टेनियसली हम लोग अपने इनपुट CGST और SGST को भी कम करेंगे। ठीक हो गया। ड्राइंग कितने की थी? 7,000 रुपए की ड्राइंग थी। ठीक हो गया। लेकिन इस 7,000 के ऊपर 12% स्टॉक हमारा, बेसिकली ड्राइंग 7,000 की नहीं थी, 7,000 का तो हमारा परचेजेस कम हुआ था। ठीक हो गया। 7,000 का 12% निकल के आता है 840, और 840 के अगेन दो पार्ट्स करेंगे तो 420, 420। ठीक हो गया। ये हमने रिवर्सल मार दिया अपने फायदे का, जो हम जीएसटी जब पे करते तब हम उसका फायदा लेते, वो हमने रिवर्सल मार दिया, और अब हमारे पास टोटल जो ड्राइंग्स हो गई वो हो गई 7,840। करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये रही आपके सामने। बोल रहा है कमीशन रिसीव हुआ है 10,000 रुपए का इन कैश, तो ये कोई इनकम है। अब अगर कोई इनकम भी रिसीव हो रही है, अनटिल अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, हम लोग उस पे भी जीएसटी रिसीव करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने हमें कमीशन दिया होगा जीएसटी समेत। ठीक हो गया। सो आइए जनवरी 30 को ट्रांजैक्शन करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, हमें कुछ रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुआ है, और जो रिसीव हुआ है वो क्या है? टू कमीशन इनकम, और इस कमीशन इनकम के साथ हम लोगों ने कुछ आउटपुट जीएसटी भी कलेक्ट करा होगा, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक हो गया। इनकम हमारी थी कितने रुपीस की? इनकम जो हमें मिल रही थी वो थी केवल 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए के ऊपर देने वाले ने तो जी हमें जीएसटी भी दिया है 12% के हिसाब से, 1,200 रुपए का, 600, 600। सो सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। 600, 600, एंड टोटल जो हमने कैश रिसीव करा होगा वो करा होगा 11,200 रुपीज का। तो अब जब हम सरकार को दे देंगे
कैश तो हमने रिसीव करा है 11,200, लेकिन उसमें से मेरा हिस्सा है ये हिस्सा सरकार का है, हम लोग चुपचाप दे देंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन थी शायद अब हमारे पास, आउटपुट जीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट जीएसटी। 31 तारीख को हमने जो भी हमारा जीएसटी पे करना है उसको हमने इनपुट के अगेंस्ट बराबर कर देंगे, और बैलेंस जीएसटी टू बी पेड हमने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स विड्रॉन। आप लोग एग्जाम में नरेशन जरूर से लिखेंगे, अदरवाइज अगर टीचर का मन अच्छा हुआ उस दिन तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेटली से अपनी हर ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन लिखेंगे, इवन इफ आई एम फॉरगेटिंग टू राइट। कमीशन रिसीव्ड, या नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन थी। अब हमें सब कुछ बैलेंस कर देना है बस। अब यहाँ पे मामला हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, तो इस मामले को वाइंड अप करने के लिए मुझे एक वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे होगा आउटपुट जीएसटी का खात्मा इनपुट जीएसटी से, और जो बच जाएगा आउटपुट जीएसटी, जब इनपुट कम पड़ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे उस आउटपुट को पे, ठीक है। जो बैलेंस आउटपुट है उसको हम बैंक के थ्रू पे कर देंगे। देखिए अब हमारे पास कितना इनपुट था, तो यहाँ पे मैं नीचे एक वर्किंग नोट बना रही हूं। जो आउटपुट जीएसटी है, ध्यान से सुनिएगा, जो आउटपुट जीएसटी है जो मुझे पे करना है उसको मैं प्लस करती चलूंगी। जो आउटपुट है उसको पे करते चलेंगे, प्लस करते चलेंगे, और उसमें से जो इनपुट है जिसका फायदा मिलने वाला है उसको हम माइनस करते चलेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज हम ये करेंगे। सो लेट अस सी हम लोगों ने जितनी ट्रांजैक्शन अब तक डाली कहाँ कहाँ पे हमारा इनपुट आ रहा है, ठीक है। इनपुट में रिकॉर्ड करेंगे, एक है हमारा 12,000, या पहले आउटपुट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सिंपल चीजें देखते हैं। आउटपुट में एक 18,000 का है, दूसरा आउटपुट आउटपुट यस 600 का, दूसरा आउटपुट 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 600 का, ठीक हो गया। तो हमने देखा मेरे पास आउटपुट जो सीजीएसटी है वो कितना है, आउटपुट सीजीएसटी है मेरे पास 18,000 का, ठीक। उसमें से प्लस मेरा 600 प्लस 600, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पे मेरा 600 का ये क्या है, कमीशन मैंने रिसीव करा है 600 का, तो ये मेरी लाइबिलिटी है 600 की, एक तो ये मैंने ऐड करनी है, और एक और मेरा आउटपुट जीएसटी था, ये आउटपुट जीएसटी सेल्स रिटर्न का रिवर्सल है, तो ये क्या होगा, ये आउटपुट जीएसटी ये मेरा हो जाएगा माइनस, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये हो गया मेरा आउटपुट जीएसटी सेल्स के टाइम का, ये हो गया मेरा कमीशन वाला जो जीएसटी था जो मैंने रिसीव करा था, और ये हो गया मेरा सेल्स रिटर्न वाला आउटपुट जीएसटी, और ये क्या हो जाएगा क्योंकि इसका तो रिवर्सल हुआ, ठीक हो गया। इस 18,000 के आउटपुट जीएसटी में से मैंने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्सल मतलब माइनस, तो सेल्स रिटर्न वाला हमने माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली मेरा आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी कितना आ गया, 18,000। सिंपल, 600 कैंसिल। अब देखते हैं मेरे पास इनपुट कितना अवेलेबल है, तो इनपुट के टाइम पे भी आप लोगों को, और अब हम जीएसटी में सीजीएसटी ही देखेंगे। अगर आउटपुट सीजीएसटी का पहले आप लोग ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी का ट्रांजैक्शन चेक कीजिएगा। वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी यू हैव टू कंसिडर सी अगेंस्ट सी, ओके। चलिए देखते हैं हमारे पास इनपुट कहाँ कहाँ है, और ध्यान देंगे कि हम इनपुट और इनपुट का रिवर्सल दोनों को ठीक से कंसिडर करें। तो मेरे पास इनपुट देखो, इनपुट मेरा डेबिट साइड में आएगा, एसेट है, तो एक हो गया 12,000, माइंड में रखेंगे। दूसरा इनपुट मेरा एसेट में दिख रहा है 3,000, माइंड में रखेंगे, 12,000 एंड 3,000। यहां पे मेरे इनपुट का हो रहा है रिवर्सल, मैं लिखती चलती हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। एक इनपुट था मेरे पास जो मैंने परचेज के टाइम पे किया था, दैट इज 12,000। फिर उसके बाद मेरे पास एक इनपुट आया था 3,000, देखिए दोबारा, ये इनपुट था कंप्यूटर के टाइम का 3,000, लिख देते हैं यहाँ पे।
ये था कंप्यूटर के टाइम का 3000, और मैंने एक इनपुट मेरा माइनस होगा क्योंकि मैंने रिवर्सल किया था 1200 रुपीज का. लेट अस गो बैक देयर अगेन. ये इनपुट का रिवर्सल हो रहा है परचेज रिटर्न का 1200 रुपीज का. दिस इज रिवर्सल बिकॉज ये क्रेडिट साइड पे आ गया. ये तो मेरी एसेट होती थी इनपुट सीजीएसटी, लेकिन अभी ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो क्या मतलब रिवर्सल. ओके. फिर उसके बाद अगेन मेरा इनपुट डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम अगेन हमारी एसेट के फॉर्म में हो गया, तो 300 600. ठीक है, ये इनपुट पे 300 600 1200. पहले हम लोग लिखेंगे प्लस 300 प्लस 600 प्लस 1200. ये शायद से मेरा लीगल कंसल्टेंसी फीस, और 1200 इज माई, ये है मेरा लीगल कंसल्टेंसी फीस, आप लोग समझ लीजिएगा. ये है मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, और ये जो 300 है हमारा, ये 300 कहाँ का था एक बार चेक करते हैं. This 300 is for printing and stationery and 600 is for legal consultancy and 1200 is for rent. या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. ये है हमारा रेंट, ये है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और ये है हमारा लीगल. ठीक हो गया. और ये है हमारा परचेज रिटर्न. और कोई इनपुट मेरे पास, लीगल कंसल्टेंसी हमने कर लिया, रेंट कर लिया. अब यहाँ पे मेरा इनपुट का हो रहा है रिवर्सल 420 रुपीज का. ठीक है, तो इसको भी रिवर्स करेंगे, मतलब माइनस करेंगे. और कोई इनपुट नहीं. ये है 420 रिवर्स. ठीक है, ड्राइंग्स की वजह से. इज दिस क्लियर? इज दिस मेकिंग सेंस? क्योंकि अभी हमारी स्लाइड्स डिफर कर रही हैं, इसलिए बार बार मुझे फ्लिप फ्लॉप करना पड़ रहा है. तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो कि कहाँ से क्या करना है, लेकिन जब एंट्रीज आपके सामने एक पेज पे होंगी, तो आपको क्या करना है, जो जो इनपुट डेबिट साइड पे है उसको प्लस करेंगे, और जो जो आपका रिवर्सल है या हमारा क्रेडिट साइड पे इनपुट है उसको माइनस करेंगे. मैं इसको लिख भी दूंगी. तो अब इसका फाइनल अमाउंट देखें, हमारा इनपुट हमारे पास कितना अवेलेबल है, 1200 से मैं 1200 कैंसिल कर सकती हूँ. ठीक हो गया. ये है 420. अच्छा, अब देखिए, तो टोटल अमाउंट निकल के आएगा, दिस इज 15,000, दिस इज 15,300 एंड 15,300 और 600 और 420 आपस में दोनों को माइनस करेंगे तो 180 रुपीज बचेगा. तो इसका मतलब 15,300 एंड 180, 15,480 रुपीज मेरे पास टोटल में इनपुट है. पे कितना करना है, 18,000. तो जो, अब समझिए कि जो बैलेंस बचेगा, ठीक हो गया, ये तो है सिर्फ सीजीएसटी का. क्या हम एसजीएसटी का निकाल सकते हैं? हम लोग क्लेवरली बोल सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट मार दें तो मैम एसजीएसटी निकल आएगा, क्योंकि एसजीएसटी और सीजीएसटी तो दोनों बराबर होते हैं. यस, जितना हमारा आउटपुट सीजीएसटी होगा उतना ही तो आउटपुट एसजीएसटी होगा. अगर हमने कहीं पे आउटपुट एसजीएसटी को सीजीएसटी को रिवर्स करा होगा, तो सिमिलरली हमने एसजीएसटी को भी तो रिवर्स किया होगा. तो ये दोनों चीजें हमारी सेम होंगी. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितना सीजीएसटी है एग्जैक्ट उतना अमाउंट एसजीएसटी का भी होगा. ठीक हो गया. अब जब एंट्री डालेंगे तो आउटपुट जीएसटी वाज माय लायबिलिटी. अब यहाँ पे लायबिलिटी कैंसिल करनी है. ठीक, तो हम लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी डेबिट. लायबिलिटी खत्म हो रही है, दिस इज रिवर्सल ऑफ लायबिलिटी. Likewise, I have to reverse my SGST also. SGST debit. कितना कितना मेरी लाइबिलिटी है, 18,000. 18,000 और 18,000, ये मेरी लाइबिलिटीज दोनों एसजीएसटी और सीजीएसटी की खत्म होगी. कैसे कैसे खत्म होगी मैम? एक तो मेरे पास इनपुट सीजीएसटी पड़ा हुआ है, अभी हमने कंप्यूट करा, कितना आ रहा था, 15,480. तो 15,480 रुपीज का मेरे पास इनपुट एसजीएसटी पड़ा था, और सिमिलरली मेरे पास इनपुट
SGST पड़ा होगा 15,480। अब देखिए ये जो CGST है उसको कैंसिल करा इस इनपुट CGST ने, ये जो SGST है इसको कैंसिल करेगा इनपुट SGST। जो अब इन दोनों में बैलेंस अमाउंट बचेगा, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाट इज टू बी पेड बाय बैंक, सॉरी ये लाइन बहुत ही खराब डल गई, ऐसे जो नीचे वाली खराब डली है उसको हम इरेज करेंगे, इरेज इरेज इरेज, या वापस पेन पे आते हैं। तो अब मुझे बैंक से कितना पे करना होगा, मैं बैंक से CGST पे करूंगी 18,000 माइनस 15,480 एंड सिमिलरली SGST पे करूंगी 18,000 minus 15,480 and that comes out to be 2,520। यही सेम अमाउंट आएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे 2,520 प्लस 2,520 ये बैंक से क्यूमुलेटिव पे करना है एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट 5050। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे सब जगह अकाउंट लिख लेंगे, 5,040 रुपीज। अब दोनों ट्रांजैक्शंस को आप बैलेंस करेंगे तो ये भी 36,000 आ रहा होगा, ये भी 36,000 आ रहा होगा। तो इसका मतलब बीइंग GST adjusted and paid, इज दिस क्लियर? तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, और उसके रिगार्डिंग जो हमारी जर्नल एंट्रीज थी फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इन केस कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन लग रही है या आप लोगों को लग रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन समझ नहीं आया, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट इज क्विक कॉमर्स बाय CA Arya Rastogi। See you soon in the next video.